नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बांग्लादेश में हमेशा से बाई पार्टी का सिस्टम रहा है। अभी 12 फरवरी को चुनाव हुए और 13 फरवरी को नतीजे आए, जिसमें बीएनपी के साथ जो गठबंधन था 10 पार्टियों का, उसने बंपर जीत हासिल की है। फिलहाल 299 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें 209 से ज्यादा सीटें फिलहाल जीतकर जमात का सुपड़ा साफ कर दिया है। एक तरफ बीएनपी थी जो 10 पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, दूसरी तरफ जमात का गठबंधन था जो 11 पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा था। अभी नई नवेली जो पार्टी बनी थी एनसीपी, जो छात्रों ने बवाल किया था शेख हसीना को भगाने का, जिन्होंने क्रेडिट लिया था, वो महज 10% सीटों पर लड़ रहे थे और 5-7 सीटें उनके हिस्से में आई है। पूरी जमात का जो गठबंधन था वो लगभग 75 सीटों के आसपास सिमट कर रह गया। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे कि ये नतीजे अभी आ ही रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जीत की बधाई पहले ही तारिक रहमान को दे दी थी। लगभग अब से 4-5 घंटे पहले यह बधाई दी जा चुकी थी, क्योंकि शायद उस हवा का, उस लहर का पता था भारत को कि किस तरफ बांग्लादेश की जनता जाने वाली है। तो क्या कुछ कहा पहले प्रधानमंत्री ने, वो आपको दिखाता हूं। फिर किस तरीके से बांग्ला में उन्होंने ट्वीट करके क्या कुछ संदेश दिया और क्या कुछ मायने भारत के लिए होने वाले हैं। दिखाइएगा जरा प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है। बांग्लादेश में संसदीय चुनावों में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने पर मैं श्री तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। यह जीत आपके नेतृत्व में बांग्लादेश की जनता को विश्वास को दर्शाती है। भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा। मैं अपने बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और अपने साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए तत्पर हूं। देखिए, भारत लगभग अगर बात करें तो सबसे बड़ा एक ट्रेड पार्टनर बांग्लादेश का रहा है हमेशा से, और शेख हसीना के वक्त पर शेख हसीना की सरकार को भारत समर्थित माना जाता था। शेख हसीना को जब भागना पड़ा बांग्लादेश से, तो भी वो भारतीय आई, भारत में शरण ली। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो जमात लड़ रही थी चुनाव इस बार, और जो आपका बीएनपी चुनाव लड़ रही थी, इन्हें भारत विरोधी, दोनों को ही भारत विरोधी और हिंदू विरोधी कहा जाता है। लेकिन इस चुनाव में अपने घोषणा पत्र में दोनों ने ही भारत के साथ समन्वय बनाकर रिश्ते सुधारने की बात कही थी। और भारत का भी मतलब एक नेचुरल दुश्मन बांग्लादेश नहीं है। 1971 में भारत की वजह से ही बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश को जो नाम मिला था बांग्लादेश, वो भारत की वजह से ही मिला था। लेकिन जमात के लोग आज भी पाकिस्तान का कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं। ये जो ट्वीट मैंने आपको दिखाया, हिंदी में दिखाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्ला में दिया। बांग्ला में लिखा था, बांग्ला में इसलिए लिखा कि जिससे कि डायरेक्ट वो बांग्लादेश की जनता से जुड़ाव कर सके। दूसरा, बंगाल में भी आने वाले वक्त में चुनाव है, और बंगाल और बांग्लादेश का भी जो भावनात्मक एक कहीं की भावनात्मक जो एक जोड़ है वो भी कहीं ना कहीं मजबूत है। उसे भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने साधने की कोशिश की है। 17 साल के निर्वासन के बाद तारिक रहमान वापस लौटे हैं, और उनके लौटने पर वो सीधे एक तरीके से कहें कि अब कभी भी प्रधानमंत्री की पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतना श्योर भारत के प्रधानमंत्री कैसे थे। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4043 किलोमीटर का बॉर्डर साझा होता है दोनों देशों के बीच, और पिछले 5 दशक से दोनों देश एक दूसरे के कहें पूरक रहे हैं। अब पूरक रहे हैं तो बहुत गहराई से दोनों देश एक दूसरे को जानते हैं। मोहम्मद यूनुस ने पिछले 18-19 महीने से भले ही अपनी देश की जनता के भीतर जहर घोलने की कोशिश भारत के खिलाफ की हो, लेकिन वो शायद नहीं घोल पाए हैं, और यही कारण रहा कि उस जहर को बहुत ज्यादा लोगों ने अपनाया नहीं है। जमात को बहुत ज्यादा लोगों ने वोट नहीं किया है। ऐसे में एक बात तो यह साफ है कि मोहम्मद यूनुस का जो युग था, कहीं कि जो वक्त आया था एक 18-20 महीने का, वो अब गुजर चुका है। अब आपको मोहम्मद यूनुस देखने को बांग्लादेश में मुश्किल ही मिलेंगे। अब एक चार्टर जुलाई 2025 करके भी एक प्लान लेकर आए थे, उसे भी तारिक रहमान ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि तारिक रहमान की पहली जो यात्रा होगी, आधिकारिक यात्रा, वो भारत की हो सकती है, क्योंकि शेख हसीना भी जब भी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेती थी वो पहली यात्रा अक्सर भारत की किया करती थी। भारत में खालिदा जिया भी आ चुकी हैं, उन्हीं के बेटे हैं। और जब खालिदा जिया का पिछले साल निधन हुआ था, तब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजा गया था, और एक चिट्ठी भी दी गई थी जो सार्वजनिक भी हुई थी। मतलब चिट्ठी में क्या लिखा था वो सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन वो तस्वीरें जरूर सार्वजनिक हुई थी, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर चिट्ठी देते हुए तारिक रहमान को दिखाई दिए थे। तो प्रधानमंत्री की तरफ से संदेश बांग्लादेश के मतलब होने वाले प्रधानमंत्री को भिजवा दिया गया था, और अब मोहर भी लग चुकी है कि तारिक रहमान ही प्रधानमंत्री होंगे। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके के रिश्ते दोनों देशों के बीच अब चलते हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।